कि कौन सा मंत्र का आप जाप करते हैं? वो गरमा गया, वहीं चिमटा से पीटने लगा था, उसी का बात बता रहे थे। गरमा गया कि फिर आके तुम सवाल कर रहा है, फिर सवाल कर रहा है। वो मंत्र जानता ही नहीं है, समझे? वो मंत्र जानता ही नहीं है, बस बाबा बनने के लिए करना क्या है? भगवा कलर का ये पहन लीजिए, जो आपका गमछा-उमछा होता है, वो लपेट लीजिए अंदर से, अब बाबा बन गए। आतन के साथ दूर गर्दा लपेट लीजिए देह में, बाबा बन गए। कोई व्यक्ति अगर खूबसूरत है और वो पूरा सज धज कर गया है कुंभ में, तो उसमें उसका क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उसको है, उस सामने वाला जो साधु संत जो महात्मा बैठ के उसको देख रहा है, उसका जो अंदर का हवस है वो जाग जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज साधु संत का बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि बुद्ध से बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं हुआ। बुद्ध से बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं हुआ। बुद्ध ने एक वेश्या जो उस समय की नर्तकी थी, उसको अपने शरण में ले लिया। कन्फ्यूशन को मानते तो फिर लंगटे काहे घूमते, नंगा काहे घूमते? इनका कौन सा संप्रदाय कह रहा है कि दुनिया में हम प्रकृति में पैदा हुए हैं, लंगटे पैदा हुए तो नंगे रहेंगे? तो भाई आप नंगे घूमिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? क्या चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? कि जितने IIT हैं सब छोड़ के साधु बन जाए? आप यही ना कहना चाहते हैं? तो फिर इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दुनिया जहान की जो विकसित भारत विश्व गुरु बनाने की बात हो रही, कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु? कैसे बनेंगे विश्व गुरु? कि सारे IIT को छोड़ा करके लेके धर्म में उड़ेल दीजिए, विश्व गुरु हो गए हम। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के कुंभ वाले बयान पर लेकर जबरदस्त सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को ट्रोल किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद को धमकियां मिल रही है, उनकी गर्दन उतारने की बात कही जा रही है, पैदाइश पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता हैं और काफ़ी जो है ये लोग एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल अपनी बात रखते हैं। लेकिन जो कुंभ मेला है, आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहाँ पर देखा जा रहा है कि कुंभ में मोरल की बातें छोड़ दें तो उतनी वो बातें नहीं है जितनी साध्वी की बात आ रही है। सुंदर साध्वी कैसी है और नंगा साधु की वायरल हो रही है, कोई यूट्यूबर को संत पीटते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? जो कुंभ है अभी का जानते हैं, वो ड्रामा की तरह दिखाई दे रहा है। अलग अलग शो चल रहा है, कोई चिमटा से किसी यूट्यूबर को मार दे रहा है, कोई कांटा पर लेट के आराम कर रहा है, कोई महिला साध्वी बनकर गई, उस पर लोग कमेंटबाजी कर अपने में सब मगन है। हर्षाचार्य जो साध्वी हैं वो कह रहे हैं कि मुझको ऊपर बेटी समान उन शर्म आनी चाहिए, उनको पाप लगेगा। जो आनंद स्वरूप इस तरीके से बयान दिए हैं कि आती है, रील बनाती है, आईब्रो सेट करवा कर आती है, क्रीम लगा कर आती है, ये सब होटलाली वगैरह सब संत सब देख रहे हैं। बताइए। पहले तो बात है कि कोई वहाँ पर गया है, जो क्या नाम है, हर्षा नाम है उनका नाम, तो वो हर्षा गई हैं, तो जो और साधु लोग थे उनको तो अपना काम से काम रखना चाहिए। कोई जा रहा है अपने वजह से जा रहा है, उस पर आपको टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हर्षा है तो मतलब आजकल जानते हैं, ठीक है उनका और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो मतलब जो करे पहन सकती हैं, ओढ़ कर सकती हैं, जा सकती हैं। लेकिन मतलब हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जैसे अटेंशन पाने के लिए लोग अजीबोगरीब काम कर रहे हैं, कैसे हम पर कैमरा का नजर पड़ जाए, कैसे लोगों के बीच में हम पॉपुलर हो जाए। तो हर्षा जो है उनका मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि वो पहने नहीं, करे नहीं, सब करे, लेकिन वो जैसे देखें कि कुंभ मारने वाला है तो अपना बाल में जटा लगवा ली और अलग अलग मेकअप धारण करके अपना आंख में लेंस लगवा कर निकल गई कुंभ में कि हमको अटेंशन मिलेगा। मतलब अटेंशन पाने के लिए आपको ये जरूरत थोड़ी है कि आप जटा लगा लेंगी। ठीक है, आपको राइट है, जो करना है आप कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ अजीबोगरीब काम करेंगी तो अलग ध्यान लोगों का जाएगा ही। और लेकिन जो साधु संत कमेंट कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने कोई क्या कहते हैं, जो ये नाचने वाली होती थी, जो स्वर्ग अप्सरा होती थी, वो लोग भी आ जाए साधु के सामने तो उन लोग को अपना तप करना चाहिए, है ना। उन लोग के सामने कोई भी आ जाए अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। लेकिन ये हर्षा चल जा रही है, आंख में लेंस लगा के, तो लोग ध्यान भटक जा रहा है कि आंख में लेंस लगा लिए, जटा लगा लिए, क्यों आ गई यहाँ पर। बात देखिए, काम घबरा रहा है साधुओं को, जानते हैं कैसे? काम इसलिए घबरा जा रहा है ना कि ये लोग चाहते हैं कि हम 20 साल पुराना हम योगी हैं, हमको इस बार अटेंशन मिल जाएगा, हम थोड़ा पॉपुलर हो सकते हैं। लेकिन नया लोग आकर अटेंशन खींच के चल जा रहे हैं। अब हर्षा आ गई, अटेंशन खींच के चल गई, IIT वाला बाबा आ गया तो उस पर भी लोग गरमा गया है, उसको बोल दिया है कि भाग गया है घरे, तो गया खोजने के लिए लोग, यूट्यूबर पत्रकार लोग, तो बोल दिया भाग गया घर है, जबकि सुबह वीडियो जारी करके बोला कि नहीं हम यहीं पर हैं। तो ऐसा अजीबोगरीब काम हो रहा है ना। जो थोड़ा समझदार है, थोड़ा सीनियर, वो अजीबोगरीब कर नहीं पा रहा है, तो चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा है। तो चर्चा का विषय बनना है तो कुछ अजीबोगरीब काम करना पड़ेगा। तो यही बात है, इसीलिए वो लोग गरमा जा रहे हैं कि कैसे ये लोग आकर अटेंशन ले रहे, तो फिर हमारा भविष्य क्या है? पैसा तो भाई चाहिए ना, भले योगी बन गए, वो तो दिखावा का योगी ना है। लेकिन वही तो, संत को अटेंशन की क्या जरूरत है?
संत को अटेंशन की इसलिए जरूरत है कि वो लोग संत हैं ही कहाँ। अच्छा। जो असली संत होगा वो टेंशन क्यों उसको चाहिए। जो ज्ञान का मामला है लोग खुद आपके पास आएंगे कि योगी जी ये बताइए कि मेरे पास ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए, तो लोग खुद जाते हैं। लेकिन ये लोग खुद जैसे ही पत्रकार देख रहे हैं मुंह बना ले रहे हैं कि मेरे पास कमाई घूम जाएगा कि हम कुछ बोल देंगे, कुछ वायरल हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से पत्रकारों की पिटाई हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? साधु संत जिस तरह से पीट रहे हैं सवाल पूछने पर। देखिए जो हिंदू धर्म है उसमें कहा जाता था अहिंसा परमो धर्म। जो अहिंसा है वो परमो धर्म है। लेकिन जो ये लोग बाबा बन गया है बिना ज्ञान का, ना वो किताब पढ़ा होगा, न कोई जानकारी होगा, ना अपना धर्म के ग्रंथ ही पढ़ा होगा। एक जानते हैं एक यूट्यूबर था, एक बाबा से सवाल करता है कि कौन सा मंत्र का आप जाप करते हैं। वो गरमा गया, वहीं चिमटा से पीटने लगा था। उसी का बात बता रहे थे। गरमा गया कि फिर आके तुम सवाल कर रहा है, फिर सवाल कर रहा है। वो मंत्र जानता ही नहीं है, समझे? वो मंत्र जानता ही नहीं है। बस बाबा बनने के लिए करना क्या है, भगवा कलर का ये पहन लीजिए, जो आपका गमछा उमछा होता है वो लपेट लीजिए अंदर से, अब बाबा बन गए। आतंक के साथ दूर गर्दा लपेट लीजिए देह में, बाबा बन गए। बस ये यही आरता है, क्वालिफिकेशन है ना, यही है। अजीबो गरीब मुंह बना लीजिए, बार को लटिया लीजिए, तेल बार को अंगी मत करिए, बाबा बन गए। तो यही तो लोग किया है। दान मिलने लगेगा और दान मिल रहा है और लोग उम्मीद भी कर रहा है। बाबा जो होते हैं उनको पैसा का क्या जरूरत है भाई, उनको पैसा का क्या जरूरत है। आप भूखे हैं, कोई किसी घर से भिक्षा मांग लेंगे, खा लेंगे, लेकिन ये लोग बाबा लग्जरी हो गया है। ये लोग खोज रहा है कि हम कार में चलेंगे और हवाई जहाज से उड़ कर आएंगे और जाएंगे और लोग मेरे पास आएगा, खुद ही पैसा देकर जाएगा। लग्जरी बाबा है आज के जमाने का। कार वाले बाबा हैं, लग्जरी बाबा हैं, बुलेट वाले भी बाबा बहुत घूम रहे हैं। तो वही बात है, ये लोग बाबा पैसा का खोज में निकला है कुंभ में कि हम जाएंगे, कोई मिल जाएगा और उसको बताएंगे कि तुम्हारा जीवन में ये घटित होने वाला है, वो मोहित हो जाएगा और हम पर मेरा पॉकेट में पैसा डाल के वो चल जाएगा। लेकिन हर्षन एक बात कही है कि जो हम पर टिप्पणी की है आनंद स्वरूप जी, उनको पाप लगेगा। वही पाप जिस पाप की बात चंद्रशेखर आजाद बोले थे, और चंद्रशेखर आजाद ने बोला था तो उनका विरोध हुआ, और ये बोल रही पाप तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पाप लगेगा तो जाके कुंभ में डुबकी लगा ले, पाप धुल जाएगा। वही तो बोले चंद्रशेखर आजाद। वही ना बोले कि डुबकी लगा लेने पर जो पाप जो करेगा वो डुबकी लगाएगा। तो जाके महाराज जी डुबकी लगा ले, पाप धोल ले अपना। यही ना है। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा पृथ्वीराज। देखिए, पृथ्वीराज ने काफी लॉजिकल तरीके से इसको हास्यास्पद में बात रखी, लेकिन जो बात इन्होंने रखी उसको काफी चिंताजनक है। कैसे देख रहे हैं हर्षा को आप? कुंभ मेला में साध्वी, सुंदर साध्वी के रूप में दिखाया जा रहा है। अच्छा, सुंदर होना कोई पाप है क्या? नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप भी सुंदर लग रहे हैं महाराज। हर जो भी उनका नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि हम सज धज कर जाएं ताकि हमारा टेंशन बना रहे। वो इसीलिए सजता है। तो कोई व्यक्ति अगर खूबसूरत है और वो पूरा सज धज कर गया है कुंभ में, तो उसमें उसका क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उसको है, उस सामने वाला जो साधु संत जो महात्मा बैठ के उसको देख रहा है, उसका जो अंदर का हवस है वो जाग जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आज साधु संत का बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि बुद्ध से बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं हुआ। बुद्ध से बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं हुआ। बुद्ध ने एक वेश्या जो उस समय की नर्तकी थी उसको अपने शरण में ले लिया। उसने भरसक अटेंशन दिया कि उसको बुद्ध भगवान का जो उनका अटेंशन है उसको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन बुद्ध ने उसको ही अपने शरण में ले लिया, उसको शरणागत बना लिया। तो असल संत बुद्ध रहे। ये जितने भी आपको धर्म गुरु जो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े मर्सिडीज बेंच पे चल रहे हैं, सफारी पे चल रहे हैं, हवाई जहाज पे चल रहे हैं, धर्म में तो भौतिक वस्तुओं को छोड़ करके लोग धर्म को अपनाते हैं ना भाई। आप भौतिक वस्तु को छोड़िएगा, धर्म के रास्ते पे चलिएगा, सन्यास के रास्ते पे चलिएगा। ये कैसे सन्यासी हैं? लेकिन हर्षा जो पाउडर पर सवाल उठा रहे हैं, क्रीम पर, रंग रूप पर, जो क्या पहनी है, होटलाली वगैरह सब चीज पर, आईब्रो पर भी सवाल उठा रहे हैं। आनंद स्वरूप उनका नाम है। सुनिए ना भाई, तो हर्षा ने आपको थोड़े कहा कि आप जटा लपेट लीजिए या धूर गर्दा लगा लीजिए या माटी पाकी लगा के देह में बैठ जाइए। वो तो अपना उसका जो श्रृंगार है वो श्रृंगार करेगी ही करेगी। कौन लड़की दुनिया में नहीं चाहती कि हम सुंदर दिखें? और सुंदर दिखना कोई खराब है क्या? अन्याय क्या है? लेकिन साध्वी बन जाने के बाद तो वो नहीं होने चाहिए, क्रीम वगैरह सब नहीं लगाया था, ऐसा लोग कहते हैं। माने जो कहेंगे वो नियम है क्या? दुनिया में सबसे बड़ा कानून कौन है? संविधान है। और संविधान कहता है कि भाई आप सन्यास, आप गृहस्थ जीवन में भी सन्यास का जीवन जी सकते हैं। बुद्ध ने कहा संविधान तो नंगा होने की भी इजाजत नहीं देता, वहाँ पर तो नंगो भी घूमते हैं लोग। तो वही कह रहे कि वो उनका अपना धर्म है। वो जो से परे है, वो संविधान से अपना अलग मानते होंगे, इतर संविधान के बाद वो कुछ सोचते होंगे। लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार है सजने का, संवरने का, सुंदर दिखने का। और सुंदर दिखना कोई पाप नहीं है। उसके सुंदरता से तुम्हारा अगर साधुत्व भंग हो जा रहा है, इसका मतलब कि तुम साधु नहीं हो। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर हवस का भी भूख जगा हुआ है, कहीं मौका मिल जाएगा तो तुम उसको नोच खाओगे। मेरा यही मानना है। अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि साधु संत हैं, वो एक बच्ची को गुमराह कर लिए थे और लगभग एक सप्ताह रखे अपने पास। एक्सपोज हुआ तो बच्ची छूटी।
अरे इसी देश में आसाराम संत राम रहीम जैसे लोग पैदा हुए ना भाई, जिसका लाखों लाख लोग उसका शिकार हुए, हजारों लड़कियां उसका शिकार हुई, वो आज लोग जेल में बंद है। तो वैसे आप संत महात्मा की बात कर रहे हैं, ये संत महात्मा के कैटेगरी में है ही नहीं। हम कह रहे हैं ना बार बार कि आप इसको हम संत हम लोग मानते ही नहीं। जिस तरीके से हम लोग फिल्मों देखते हैं और तो जो सेंसर बोर्ड से फिल्में पास होती है उसमें कोई फिल्म में कोई थोड़ी सी भी अगर फुहारता होती है, अर्धनग्नता होती है, तो सेंसर बोर्ड उसमें लिखता है किसी को अंडर 18 जो है उसको नहीं देख पाएगा बच्चा लोग। लेकिन उनको कौन पास दे रहा है? जो फिल्मों को सेंसर बोर्ड नहीं पास कर रहा है, वहां पर यहाँ पर फिजिकली रूप से महाकुंभ में लाखों की संख्या में संतों को पास मिल जा रहा है। कौन पास दे रहा है उन लोगों को? तो सेंसर बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। हाँ, धार्मिक जो लोग मानते हैं उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन से इतर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते तो फिर लंगटे काहे घूमते, नंगा काहे घूमते? इनका कौन सा संप्रदाय कह रहा है कि दुनिया में हम प्रकृति में पैदा हुए हैं, लंगटे पैदा हुए तो नंगे रहेंगे? तो भाई आप नंगे घूमिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? ऐसे लोग समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई IIT आया बढ़ करके, उस पे लाखों अरबों रुपया करोड़ों रुपया खर्च हुआ, अब वो आज साधु बन गया, महात्मा बन गया, तो क्या मैसेज देगा समाज को? वो कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो भी अध्यात्म में है, इसलिए सब कुछ छोड़कर आ गए। 30 लाख का पैकेज अमेरिका से छोड़कर आ गए। तो तुम छोड़कर आ गए तो तुम अपना रहता कहीं साधु संत बनकर कहीं अलग दुनिया में, तो यहाँ पे क्रेडिट क्यों लेने आ गया भाई? क्या चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को कि जितने IIT हैं सब छोड़ के साधु बन जाए? आप यही ना कहना चाहते हैं? तो फिर इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दुनिया जहान की जो विकसित भारत विश्व गुरु बनाने की बात हो रही, कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु? कैसे बनेंगे विश्व गुरु कि सारे IIT को छोड़ा करके लेके धर्म में उठेल दीजिए, विश्व गुरु हो गए हम? ऐसे लोग जो है ना, ये नहीं कह रहे हैं कि ये जीवन में सबसे असफलता के चरम सीमा को पार कर गए हैं, इनको दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही, क्षमता नहीं है कुछ करने की, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आसान है उसमें जाना। वहां पे ना खाना बनाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगा, आजीवन आराम से पार घाट लग जाएगा। जिस परिवार ने आपको लाखों रुपया खर्च करके IIT कराया, आपका जिम्मेवारी है कि आप उस परिवार को देख रेख करें। आपका जिम्मेवारी नहीं कि आप परिवार का देख रेख करेंगे। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा लड़का हमारा ध्यान करे, हमको ख्याल रखे, हम उसको पढ़ा लिखा कर बढ़िया IAS IPS कुछ भी बनाना चाहते हैं। और आप पढ़ लिख करके चले जाइए धर्म में, कहिए कि हमको दुनिया से मोह माया नहीं है, से हम धार्मिक चीजों में विश्वास करते हैं, अध्यात्म को अपना लेंगे। तो कहिए कि हम भी अपना अध्यात्म अपना लेंगे, तो मेरे बाबू माई कहाँ जाएंगे, माँ बाप कहाँ जाएंगे? अरे वो हमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, पैसा खर्चा किया, सब कुछ किया, और हम लास्ट टाइम में उसको छोड़ देंगे सड़क भटकने के लिए? तो ये सारे ढोंगी ढकोसरे लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये संत है नहीं, संत होता तो यहाँ आता ही नहीं। संत को कुंभ में नहाने की क्या जरूरत है? पाप मिटाने के लिए। अरे भाई गंगा में नहाने से पाप मिटा, तो फिर तो वही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कचहरी कोर्ट की क्या जरूरत है? पुलिस थाना का कोई जरूरत नहीं है। साला मारो किसी को, आज जाके नहा लो। हर्षा ने कहा है आनंद स्वरूप को संत है, बड़े संतों में उनका नाम आता है। तो कहिए कि जो हमारी सुंदरता को निहार रहे हैं, हमारे आईब्रो पर इस तरह तक चीजों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको पाप लगेगा, पाप, वही पाप जो चंद्रशेखर आजाद बोले हैं। तो जाके निहारे, जाके देखे, मन करे तो छू भी ले, फिर नहा के फिर आ जाए, पाप कट जाएगा। क्या दिक्कत है? एकदम कट जाएगा। वही धर्म में मान्यता है कि भाई नहा लेने से पाप कट जाएगा, तो काहे नहीं कर लेंगे हम? चला 100 पाप करें, हमारा पाप धुल जाए। कोर्ट कचहरी का जरूरत है? कहले FIR होगा, किसी पे केस होगा? ये इस तरह की बात नहीं है। इनका हमने कहा कि इनके अंदर अभी हवस की वो जो जाग है ना, वो अभी बनी हुई है। ये साधु संत कैटेगरी में नहीं आते हैं। नहीं तो साधु होता तो उसको किसी की सुंदरता में कहाँ ताकत है कि साधु को साधु तो भंग कर देगा भाई। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर जबरदस्त पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है, और जो जिनकी आस्था है वो जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बहुजन समाज है जो कि तार्किक रूप से इस चीज को देखता है। और देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर आपके एक्टिविटी को बताने का काम ये किया, और जिस तरीके से रिएक्शन उन्होंने देने का काम किया है चंद्रशेखर को बयान को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।